IR, इसके ऊपर मैंने पीछे भी आपको बताया था। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये मीज़र करता है कितने अच्छे से जो हमारा वायर है वो करंट को प्रिवेंट कर रहा है लीक होने से टू द ग्राउंड। जैसे कि अगर एक वायर है, एक बात समझ के देखो, अगर आप लोगों ने मेरी मेटेरियल की सीरीज देखी होगी तो वहां पर मैंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कवर करा था कि हीरोइक एक्ट ऑफ इंसुलेटर। वहां पर मैंने बताया था कि हीरोइक एक्ट ऑफ इंसुलेटर कि मतलब इंसुलेटर विलन नहीं है हमारे, इंसुलेटर हीरो हैं। ध्यान से देखो, कोई भी वायर है, अगर वो वायर के अंदर करंट वो तभी रुक पा रहा है जब उसके ऊपर एक इंसुलेटर की कवरिंग दी हुई है। अगर इंसुलेटर की कवरिंग ना हो तो ये करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट जो तुम भेजना चाहते हो वो कैसे जाएगा। सोचो, अगर कवरिंग ना हो तो ये ग्राउंड से लीक हो जाएगा, ये तो ग्राउंड शॉर्ट हो जाएगा। यार अगर हम बात करते हैं, आप कहोगे सर ट्रांसमिशन लाइन में तो कई बार कवरिंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वहां पर इंसुलेटर की कवरिंग होती है, एक इनविजिबल इंसुलेटर, और वो क्या होता है, वो होता है एयर। समझ में आ गई होगी, याद आ गई होगा कि भाई एयर के अंदर ये नेकेड वायर जा रहे होते हैं, तो आसपास जो एयर है वो एक्ट करती है इंसुलेटर की तरह, ताकि जो करंट है वो इन वायर के अंदर रहे और वो इधर उधर ट्रांसमिट ना हो जाए। अगर एयर को हम कंडक्टर बना दें थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, सारा करंट ग्राउंड में चला जाएगा, सारी आर्किंग हो जाएगी वाया एयर। समझ में आ रहा है, सारा करंट तुरंत ही ग्राउंड में चला जाएगा। तो इंसुलेटर का ये हीरोइक एक्ट होता है। तो वहीं पर बात करें, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है ये मीजर करता है कि कितने अच्छे से इन जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हमने इंसुलेशन यूज करा है वो प्रिवेंट कर रहा है करंट को ग्राउंड में लीक ना होने देने से। समझ में आ रहा है, तो कितने अच्छे से रोक रहा है करंट को लीक ना होने देने से। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो कहा जाता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो RI की जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मेगा ओम डिवाइड बाई नंबर ऑफ वायरिंग पॉइंट्स प्लस नंबर ऑफ आउटलेट। समझ में आ रही बात है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फॉर्मूला है एज पर BIS दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे मैंने देखा क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें तुम्हें दे रखा होगा नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था जिसमें दे रखा था नंबर ऑफ वायरिंग पॉइंट 10 है, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 50 मेगा ओम ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइड बाई 10, यानी कि 5 मेगा ओम से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन 50 मेगा ओम डिवाइड बाई दो चीज़ों का सम, वायरिंग पॉइंट कितने हैं प्लस नंबर ऑफ आउटलेट कितने हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब आउटलेट क्या होता है, आउटलेट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट किसी भी वायरिंग सिस्टम में जहाँ पे तुम पावर या अपनी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसे प्लग इन कर सकते हो और पावर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वायरिंग जा रही है, यहाँ पर आपको सॉकेट दे रखा होगा, तो ये आउटलेट है। तुम क्या करोगे, अपना लैपटॉप लेके गए, तुमने इसके अंदर लगाया और यहाँ से पावर विड्रॉ कर ली, सो दिस इज द आउटलेट। समझ में आ रहा है। तो किसी भी वायरिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर तुम क्या कर सकते हो, अपनी डिवाइस को प्लग इन कर सकते हो या फिर वहां से पावर को विड्रॉ कर सकते हो, बस यही चीज, इसको हम आउटलेट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन मैंने डाल दिया, पूछा गया था कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए अगर 20 वायरिंग पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो RIN की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 50 मेगा ओम डिवाइड बाई, आपको पता है 50 मेगा ओम फॉर्मूला क्या था, डिवाइड बाई नंबर ऑफ वायरिंग पॉइंट कितने हैं, वायरिंग पॉइंट कितने हैं प्लस आउटलेट पॉइंट कितने हैं। अब आउटलेट पॉइंट की कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो आउटलेट पॉइंट को हम ले लेते हैं भैया 0। सही है, तो हमारे पास बचा वायरिंग पॉइंट, तो कितने हो गए 50 डिवाइड बाई 20, इसको कर दिया 2.5 मेगा ओम, डेट शुड बी द आंसर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है।